उनके बहनोई की दूसरी बीवी का बेटा था ये। 14 तारीख का ये वाकया है कि दिलशाद नामी बंदे ने अपनी मां मुमानी को गला काट के कत्ल कर दिया और घर से जो है वो सामान लूट के फरार हो गया। आजमाने के बाद और तकरीबन 24 से 30 घंटे लग गए। उसने बहानेबाजी की कि भाई दरवाज़ा खुला हुआ था और मैंने अंदर गया तो ये देखा लाश पड़ी हुई है। गपशप टीवी की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। जी नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ औरंगी 5 नंबर के थाने पे और हमारे साथ मौजूद है औरंगी टाउन के एसएचओ अली रज़ा साहब, जो कि कराची औरंगी टाउन पे एक बड़ी ही दिलखराश वाक़या पेश आया था। सगे भांजा ने अपने सगे ही खाला का बेदर्दी से कत्ल कर दिया। ये एसएचओ को मैं अप्रिशिएट करेंगे। पहले तो इनसे जानेंगे इन्वेस्टिगेशन कैसे किया। ये मुलजिम तक, ये जो एसएचओ साहब खुद इन्वेस्टिगेशन करके 72 घंटे में इन मुलजिम तक पहुंचे और इनको गिरफ्तार करे। पहले तो ये बताएं मुझे, कैसे आप खैरियत से? खैरियत, अस्सलाम वालेकुम। खैरियत सही मुझे ठीक है। मुझे ये पता है, पहले तो ये तो मर्डर केस है, दिलखराश वाकया है। भांजा ने अपने ये वो असल में बात ये है कि निज़ामुद्दीन साहब जो थे उनके बहनोई की दूसरी बीवी का बेटा था ये। 14 तारीख का ये वाकया है कि दिलशाद नामी बंदे ने अपनी मां मुमानी को गला काट के कत्ल कर दिया और घर से जो है वो सामान लूट के फरार हो गया। तो हस्ब हिदायत एसएसपी साहब, ये टेस्ट केस असाइन किया गया मुझे, जिसके ऊपर मैंने वर्किंग शुरू की। सबसे पहले तो सामने एक हमें ये कामयाबी मिली कि एक सीसीटीवी फुटेज हमें मिल गई जो कि पीछे की तरफ से थी। जा रहा था बंदा तो पीछे की तरफ से थी उसके, तो उसकी जो है वॉकिंग के ऊपर हमने काम किया और मुख्तलिफ जावियों से हमने तफ्तीश की। पहले कॉर्डन किया पूरा इलाका 600 मीटर्स पे वेपन ऑफ ऑफेंस के लिए, कि अगर हमें ये मिल जाए रिकवरी ऑफ वेपन ऑफ ऑफेंस। फिर हमने सुबह मॉर्निंग सर्च की जिसमें नाले, गटर, मेन होल्स एंड दोज बिल्डिंग विच आर लॉक्ड, वो चेक किए हमने। वेपन ऑफ ऑफेंस हमें नहीं रिकवर हुआ। फिर दीगर हमने वो और तफ्तीश का ऑर्बिट, हमने रेडियस बढ़ाया ऑफेंस प्लेस से, तो उसको 900 मीटर्स पे कवर किया। इन एंड आउट सब चेक किया, जितने भी वीडियोस थे वो कलेक्ट की जिसमें शेल पम्प और दीगर जगह की वीडियो शामिल हैं कि रोड यूज़ नहीं किया हो, मुख्तलिफ गले। तो फिर हमने एक कब्रिस्तान में हम गए, उनकी तदफीन में हमने वीडियोस बनाई सबकी बड़ी टेक्निकल बुनियादों के ऊपर। तो इससे हमें दो तीन के ऊपर शक हुआ। फिर हमने डिस्कस किया इनके घर वालों से कि आपको किसी पर शक है, तो उन्होंने भी शक किया। तो फिर हम इस नतीजे पे पहुंचे कि एक बंदे को हमने अब उठाना है। तो मैंने और एसआई साहब ने मिलकर उसको कैप्चर किया और इन द बिगनिंग तो वो तो ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन काफ़ी टेक्निकल तरीके आजमाए। आजमाने के बाद और तकरीबन 24 से 30 घंटे लग गए और उससे हमने कबुलवाया कि शुरू में स्टार्टिंग में तो उसने बहानेबाजी की कि भाई दरवाज़ा खुला हुआ था और मैंने अंदर गया तो ये देखा लाश पड़ी हुई है। लेकिन वी नो कि अक्यूज यही है। फिर हमने वॉकिंग कराई उसकी, कैमरे में जिस तरह वॉक कर रहा है वो काफ़ी सारी मरतबा अराउंड 25-30 टाइम्स वॉक किया। फिर वो अपनी वॉकिंग को कंट्रोल कर किया हुआ था वो, लेकिन हम वॉक कराते रहे। तो मेन निशानदेही तक आप बिल्कुल अपनी जानिब से पहुंच गए थे। बिल्कुल बिल्कुल, हमने उसको ले लिया। उसकी वॉकिंग से हमने आइडेंटिफाई किया कि ये सस्पेक्ट है हमारा और यही अक्यूज है। तो फिर जैसे ही उसने जो है वो इस कत्ल को कबूल किया तो हमने रेट लगाई उसी वक्त। रात को तकरीबन 2:30 बज रहे थे और रिकवरी अमाउंट ऑफ 15 lakhs रिकवर की हमने। चलिए, वहीं तो मैं आऊंगा अभी। पहले तो ये बताएं मुझे, जब आपको पता चला, आपको कब तक पता चला था ये कत्ल उधर हो गया था? कौन, किसने कॉल किया? आप गए थे तो वहां क्या मूवमेंट चेक किया था आपने कि उसी वक्त आपको पता चल गया था ये? नहीं, हम तो जैसे ही गए हमें इतला मिली है तो हम तो तकरीबन
10-20 के ऊपर पहुंचे हैं वहाँ पे, 10-15 पे पहुंचे हैं हमने वहाँ पे। और हमने बैक हैंड के ऊपर अपनी तफ्तीश यानी स्टार्ट ऐसे ही की कि जैसे ही हम ऑफेंस प्लेस पे पहुंचे तो हमने एक अपना एम्प्लॉय जो है वो फुटेज कलेक्शन के ऊपर लगा दिया कि वो जो वहाँ पे हम लोग आ रहे जा रहे हैं उनकी भी फोटो खींचे जो अंदर मौजूद है, और एक सामने जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ उस पे। तो सारी चीजें जो है वो बड़ी टेक्निकल तरीके से हुई हैं, बड़ी महारत से, कि किसी को पता नहीं चले। तो वो तो हमें शक हो गया था, लेकिन एसएचओ साहब मुझे ये बताएं, ये क्या पैसे की लालच पे, पैसे की धुन में इन्होंने कत्ल किया? शराब पीता था, इंटॉक्सिकेशन में था। बैर तो पहले ही से था कि मामू मेरे अमीर है, हम लोग गरीब हैं। एक एहसास होता है जो लेके जाता है जुर्म की तरफ बंदे को। तो वो वही चीज हुई, और फिर ऊपर से अगर इंटॉक्सिकेशन में आ जाए, शराब वराब पी ले, तो वो जाहिर सी बात है वो बिल्कुल बेलगाम हो जाता है। यही सीन हुआ उस दिन कि उसने शराब पी है, जाके क्रिश्चियन मोहल्ला औरंगी टाउन में शराब अपने किसी हमराई दोस्त के साथ, और फिर उसने प्लान किया है, और वो गुजरते हुए जो है ना उसने उस गली से एग्जीक्यूट किया उस चीज को। अभी क्या पोजीशन है, कितने घंटे में इन्वेस्टिगेशन आपने किया है? और जब आप तक मुल्जिमान तक पहुंचे तो कैसा फील किया? एसएसपी भी अभी आए हुए न्यू, तो उनकी जानिब से क्या आपको मिला, मतलब अप्रिशिएट किया गया था? देखिए, हमने डिडक्ट तो बहुत पहले ही कर लिया था, लेकिन 72 घंटे लग गए हमको उसके मुंह से उगलवाने में कि खुद वो बताए कि उसने कैसे किया। तो ये तो एक चीज होती है जब मुल्जिम को एहसास होता है कि यार अब जो है मुझे बता देना चाहिए कि अब क्योंकि इस काबिल नहीं हूँ कि मैं और बर्दाश्त कर सकूं, ये सब चीजें। कोई भी मकतूल के जो घर वाले हैं, उनका क्या कहना है? बेचारे सोगवार हैं, वो बहुत परेशान है अपनी। जी, वो उस दिन तो जो कैश अमाउंट था, मकतूल के घर वाले कह रहे थे कि 32 से 32 लाख रुपए की अमाउंट हमारे घर से लेकर फरार हुआ है। तो अभी इस मुल्जिमान के घर से कितने पैसे बरामद हुआ? नहीं, फिलहाल तो हमने 15 लाख रुपए डिस्कवर किए ना, बरामद करवाए। तो अब मजीद तफ्तीश एसआईओ साहब के पास है, और बाकी तो वो बताएंगे बेहतर कि और क्या प्रोग्रेस है क्या नहीं है। मेरा काम तो मैं तो मैं भी देख रहा हूँ। बाकी घबराहट में थे अंकल इस वक्त, शायद वो कुछ मिसूम हो गया हो, लेकिन अभी तफ्तीश चल रही है। काफी सारी रिमांड पे है मुल्जिम, काफी सारी चीजें हैं। वेपन ऑफ ऑफेंस के लिए रेट अभी जाएगी तैयार के साथ। तो स्टार्टिंग ऑफ द केस है। ऐसा ही है। अच्छा, मुझे ये सबसे पहले ये बताएं कि इन्होंने अपने सगई खाला का कत्ल किया और इतनी बेदर्दी से चाकू भोंका, फिर गर्दन पे ऊपर वार किया। ये नशे में था? क्या करता था? ये जॉब वगैरह क्या करता था? ये एम्ब्रॉयडरी का बेसिकली काम करता था, और नशा करता था, शराब पीता था। आपको पता है शराब जो है वो बड़ी खतरनाक इंटॉक्सिकेशन है। हर नशा ही खराब है सेहत के लिए, जहन के लिए। जहन एकदम से बिल्कुल माँ बाप की तमीज और बहन भाई रिश्तेदारों की तमीज खो देते हैं शराब पीने के बाद आप। तो वही हुआ कि इसने अपनी ममानी का कत्ल किया। अगर सीसीटीवी कैमरे वहां मौजूद अगर नहीं होते तो आप किस तरह इन्वेस्टिगेशन करते हैं? कैसे पहुंचते हैं मुल्जिमान तक? वो तो हम पहुंच जाते हैं, क्योंकि हमारा सीएसयू यूनिट हमारा आया है, उसके अंदर पूरी इन्वेस्टिगेशन की है उसने। उसने क्या कहते हैं, सारे क्लू इकट्ठा किए हैं, उसको सील किया है। तो वो तो हम निकल जाते हैं, क्योंकि उनके मुमानी के हाथों में बाल थे उस मर्डर के। तो वो तो डीएनए आ जाती, थोड़े लेट होता, लेकिन उस वक्त भी ये बच नहीं सकता था। बहुत सारे दावियों से होती है, फिंगरप्रिंट्स उठाया हमने। पुलिस के कटेरे से नहीं बच सकते? पुलिस के, क्योंकि वो सारी चीजें जो है एविडेंस कलेक्शन के अंदर हम ले चुके थे। 12-13 दिन और लगते तो उसके फिंगरप्रिंट्स तो हमने ले लिए थे, 12-13 फिंगरप्रिंट्स लिए थे। और उनके मुमानी के हाथ में उनके बाल भी थे डीएनए, तो वो तो टेस्टिंग हो जाती, वो डिले हो जाता केस 20-25 दिन के लिए, लेकिन एप्रीहेंड तो कर लेते उसको हम। जी नाज़रीन, मैं मौजूद था औरंगी टाउन थाने पे और हमारे साथ मौजूद थे एसएचओ साहब, जो कि आपको अप्रिशिएट करता हूँ, जो आप 72 घंटे में एक मुल्जिमान कत्ल जो मुल्जिमान है उन तक पहुंचे और पैसे भी रिकवरी करवाए। सर, कुछ लास्ट में मैसेज देना चाहेंगे जो इन तरह जो जुर्म करते हैं? बस ये है कि इंसान की खुद हिम्मत करनी चाहिए, कमाए, खुद बड़ा आदमी बने, मेहनत करके सब बने। इस तरह ये कोई जिंदगी में शॉर्टकट नहीं है कि आप जो है किसी की लूट लें और आप समझेंगे आप अमीर हो जाएंगे।
तो ये तो फर्जी बातें हैं सब। पकड़े जाता है बंदा, छुप नहीं सकता जुर्म। वो सब सामने आ जाता है। जी, अपने मेज़बान अयान अख्तर को इजाज़त दिएगा, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।